तो मार्केट्स के अंदर तो आज बढ़त देखने को मिल ही रही है और ये बढ़त आपको डेरिवेटिव एक्सपायरी के साथ साथ देखने को मिल रही है। आज है 27 तारीख और ना केवल 27 मार्च की इम्पोर्टेंस है बल्कि 31 मार्च की भी इम्पोर्टेंट है। 31 मार्च आप जैसे सुनते होंगे आपके माइंड में एक ही चीज़ सबसे पहले आती है, अच्छा टैक्स की डेट है। ये जो टैक्स की डेट है ये इनकम टैक्स की चीज़ों से जुड़ी हुई है, ये आपके अलग अलग असेट्स क्लास के टैक्स से भी जुड़ी हुई है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, करवाते हैं या कुछ भी है आपका, तो हमने आपके लिए एक खास शो बनाया है। 3:30 बजे आप उस शो को देखेंगे। ये स्वदेश स्मार्ट शहर का रियल एस्टेट टैक्स स्पेशल शो है, यानी कि जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ टैक्स वाला मैटर्स है वो हमने पता करेंगे। क्या आप गिफ्ट में ज़मीन लेते और बेचते हो या किसी को दे रखी है या देना चाहते हो? आपने अगर कोई प्रॉपर्टी इसी साल बेची है तो उसके टैक्स की कैलकुलेशंस क्या हैं? अगर अगले साल टैक्स प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो उसमें रिलीफ क्या होगा? रेंट पे रहते हो तो टैक्स की कैलकुलेशंस हैं। बाहर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, वुमेंस के नाम पे प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए हमने इस शो में ख़ास तौर पर रखी हैं। तो रियल एस्टेट का टैक्स स्पेशल शो आज 3:30 बजे आप ज़रूर देखिएगा। खैर हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि आज डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी का मज़ा भी आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। हमने पोल भी बनाया, उस पोल के तहत अब तक बात सारी ठीक चल रही है कि 23,500 एक मार्केट का बेस है। वो दो ब्रैकेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगी पोल के ज़रिए। एक पोल में वो लोअर एंड पे है और एक ब्रैकेट में वो अपर एंड पे है। मैं लोअर एंड और अपर एंड को अगर एक बीच की लाइन खींच दूंगा 23,500, तो आप वो देखेंगे कि वहीं पे ही ऑलमोस्ट बाजार आके टिक सा गया है, इसके ऊपर रुक सा गया है। अब बहुत बढ़ भी नहीं रहा, बहुत गिर भी नहीं रहा। आप जहाँ पे 30 और 40 लिखा हुआ है ना, सिर्फ वही वाला एरिया चेक करना। वहाँ पे देखो एक बार स्टार्टिंग में लिखा हुआ 23,500 और जहाँ पे 40 लिखा है वहाँ के एंड में लिखा है 23,500, यानी कि या तो 40% वालों का मैक्सिमम आएगा या तो 30% वालों का मिनिमम आएगा। तो मैं दोनों को अगर लाइन पकड़ूं तो वो 23,500 बनती है और आप 23,500 के ऊपर निफ्टी को इस समय देख पा रहे हैं। इसके ऊपर और इसके नीचे जो ये 30-40 वाले लाइंस हैं, आप देखेंगे रेशियो काफ़ी कम है। 70% ऑफ द मार्केट्स प्लेयर आउट ऑफ 10, 7 लोग यही कह रहे हैं किसी रेंज के हम आसपास आके आज डेरिवेटिव एक्सपायरी देखेंगे। सेम विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। आप एक बार जरा बैंक निफ्टी भी लेके आइए, आपको वहाँ पर भी एग्जैक्टली वही दिखेगा। 51,000 वाली लाइन है ना, 51,300 का लोअर एंड, 51,000 का अपर एंड, जहाँ पे 20 और 50 लिखा है। तो 70% लोगों का मानना है कि यही हमारी डेरिवेटिव एक्सपायरी है। हालांकि जहाँ पे 0 लिखा है 51,500, अगर आज हम 51,500 के ऊपर आके ट्रेड करके रोक लेते हैं अपने आप को, तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग लास्ट में जाते आते हमको बैंकिंग काउंटर्स में दिखेगी। बट टिल डेट ये पोल यही कह रहा है कि फ़िलहाल 70% ये मानते हैं कि 51,500 पे ही आके हम एक्सपायर कर जाएंगे। ये पोल हो गया। अब जाते हैं जरा नंबर्स पे और सारी चीज़ों की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनय रजानी कल के हमारे मेहमान थे, उनसे पहले जरा उनका रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आज के मेहमान से करेंगे बातचीत और फिर कुछ डेरिवेटिव्स का डाटा भी आपके सामने रखेंगे। तो अगर आप रिपोर्ट कार्ड में देखें तो कल विनय रजानी ने हमारे साथ शो किया, काफ़ी दिनों बाद आए थे। उन्होंने अरबिंदो फार्मा बेचने की रिकमेंडेशन दी थी, करीब 2% का गेन। डालमिया भारत खरीदने की रिकमेंडेशन दी, करीब 1% का गेन। और पेटीएम भी खरीदने के लिए कहा था लेकिन उसका स्टॉप लॉस कट गया। हमें कोई दिक्कत नहीं है बताने में कि उसका स्टॉप लॉस कटा है। और बीएससी भी बेचने की रिकमेंडेशन थी, उसका भी एसएल यानी कि स्टॉप लॉस कट गया। तो 4 शेयर हो गए, चारों में से 2 का एसएल कटा और 2 शेयर्स का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रख दिया। इक्का दुक्का शेयर अगर कोई हुआ भी है डिस्कशन में और, तो वो शायद सपाट होगा, या प्रोड्यूसर साहब अगर कुछ रह गया हो तो आप पूरा लिख दिया कीजिए। सपाट वाले को भी सपाट लिख दो ताकि फिर कोई दिक्कत ना हो। वैसे मेरे हिसाब से 4-5 शेयर ही कल डिस्कस हो पाए थे, ज़्यादातर शेयर 1-2 शेयर वो गिराते गए हमारे में से, लेकिन जो शेयर डिस्कस हुए हैं उसका हमने रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख दिया। थोड़ा टफ कॉल होता है, ट्रिकी डेज चल रहे हैं मार्केट के, कॉल्स पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी अगर रिटर्न फ्लैट भी चल रहा है ना आपका, तो मेरे को नहीं लगता कि खास बड़ी कोई दिक्कत इस समय आपको दिखेगी। खैर आगे बढ़ते हैं, अब जरा आज के मेहमान से करते हैं बातचीत और जरा समझते हैं क्या करना चाहिए। नीलेश जैन, काफ़ी दिनों बाद इनसे भी मेरी बातचीत हो रही है, सेंट्रम ब्रोकिंग से है। नीलेश भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नीलेश, पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एक बार आपका टेक चाहिए। पहले एक राउंड के टारगेट्स हम अचीव कर चुके हैं, 23,800 और उधर से 52,000 के। थोड़ा डिप आया, वापस से अपने आप को
प्रूव करने में लगे हैं कि यस वी आर ऑन द स्ट्रॉन्ग नोट। F5 की होल्डिंग कल फिर से बढ़ी, पुट कॉल रेशो ठीक हुआ, रोल ओवर्स के नंबर्स ठीक आ गए। ये बताने के लिए सफिशेंट है कि बाजार स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ये वापस आज थोड़ा तेज़ी दिखा रहा है। हम अप्रैल सीरीज तेज शुरू कर रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे? वेरी गुड आफ्टरनून यू डिम्पी जी। देखिए, एक्सपायरी का दिन है, क्रूशियल दिन है आज। और डेटा, डेरिवेटिव डेटा, इंटरेस्टिंगली वहां पे थोड़े डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। 23,500, मैं आपकी ओपनिंग कमेंट्री सुन रहा था। 23,500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी। अगर हम लेवल्स देखें तो 23,500 की स्ट्राइक में हमें आज पुट राइटिंग काफी एग्रेसिव देखने को मिली है, तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आज शायद हमें 23,500 के नीचे की एक्सपायरी ना देखने को मिले। और यहां से ऊपरी स्तर पर 23,600 के ऊपर अगर ये टिकता है कुछ समय के लिए, तो 23,650 से 23,700 तक का मूव हमें इंट्राडे में ही देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी 23,500 से 23,700, ये 200 पॉइंट ब्रॉडर रेंज है। और नैरो रेंज अगर इसको करना चाहें तो 23,550 और 23,650, इस 100 पॉइंट के बीच में निफ्टी की एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पर सेटअप थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो 51,000 पर प्लेस है। आज का लो भी अगर हम देखें तो एग्जैक्टली उन्हीं लेवलों के आसपास से हमें रिबाउंड देखने को मिला है। बैंक निफ्टी पर आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। 23,700, माफ कीजिएगा, 51,700 और 52,000 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। 51,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी। अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर भी नजर डालें तो काफी सुस्त है। 13.5 एक कंफर्ट जोन जिसे हम कहते हैं, उस कंफर्ट जोन में है बुल्स के, तो वहां पर कोई चिंता का विषय नहीं है। सेटअप पॉजिटिव है। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, बट फोकस लॉन्ग साइड में करने की सलाह होगी। ठीक है, लॉन्ग साइड पे थोड़ा फोकस रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है तो एक छोटा सा झटका मार्केट शेकिंग के तौर पर आपको दे सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बस नीलेश, एक छोटा सा पॉइंट मेरे को आपसे पता करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी रोल ओवर कर जाए? 350 कॉस्ट देनी पड़ेगी बैंक निफ्टी की, खर्चा है, और करीब 150 रुपये का खर्चा निफ्टी का है। दे दें पैसे सर रोल ओवर के? खर्चा है, उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि मार्केट ये एंटीसिपेट करके चल रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव बायस बना रहेगा। अप्रैल सीरीज के लिहाज से भी देखें तो सेंटीमेंट वाइज पॉजिटिव डेवलपमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक 2 दिनों का जो प्रॉफिट टेकिंग था वो भी खत्म हो चुका है। आज की स्ट्रेंथ देख के यही लग रहा है कि यहाँ से फॉलो अप मूव हमें गोइंग फॉरवर्ड अप्रैल सीरीज के लिहाज से हमें बैंक निफ्टी 52,500 और निफ्टी 24,000 तक के लेवल छूता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर रोल ओवर करना है तो बिल्कुल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 23,300 का निफ्टी में एंड 50,600 का बैंक निफ्टी में, ये स्पॉट के लेवल्स हैं। इन लेवलों को एज अ सपोर्ट के तौर पर काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको सपोर्ट के तौर पर मान के चलने की सलाह होगी। और बायस पॉजिटिव साइड में हम अप्रैल सीरीज के लिहाज से पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन हो गया। तो मोटा मोटी आप बायसनेस के साथ चल रहे हैं, और बायसनेस मार्केट्स का पोल, मार्केट की इंटेलिजेंस ये कहती है कि अगली सीरीज़ और थोड़ी तेज़ होगी, थोड़ा और चलेगा बाजार। कोई बड़ी बात नहीं, निफ्टी वापस 24,000 टेस्ट करने के लिए पहुंच जाए और बैंक निफ्टी 52,200 टेस्ट करने के लिए पहुंच जाए, तो इसलिए अगर 350 रुपये दे भी रहे हैं तब भी शायद वो कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा, बाद में अच्छा प्रॉफिट उसमें से भी आ जाएगा। सीधा सीधा शेयर्स के साथ शुरू कर रहा हूँ सर। आज की लॉन्ग पोजिशंस अब आपकी स्क्रीन पर आएंगी। HDFC लाइफ और L&T दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज खरीदारी हुई है। एक बार इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन जानते हैं। नीलेश भाई, दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा, हम जो भी लेंगे अब अप्रैल के अंदर लेंगे। और दूसरा, कोई ऑप्शंस का ट्रेड भी हो इन दोनों में तो वो भी आप हाथों हाथ बता देना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि पूरा महीने का टाइम मिलता है हमको फिर। बिल्कुल ठीक कहा डिम्पी जी आपने। इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स का सेटअप काफी अच्छा है। HDFC लाइफ सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो निचले स्तरों से काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बनने के बाद मोमेंटम हमने देखा। एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न जिसे हम कहते हैं, उस तरीके का पैटर्न यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, रोल ओवर डेटा भी यहाँ पे थोड़े पॉजिटिव साइड में, तो यहाँ पर डेफिनेटली अप्रैल सीरीज के लिहाज से एक फॉलो मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 700 और थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से 720 725 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है।
665 का जो आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास का लेवल है, वहां पे स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। इसके अलावा एलएनटी में भी हूबहू सेम स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर भी एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और अप्रैल सीरीज के लिहाज से सेटअप काफी अच्छा है एलएनटी का। यहाँ पे कॉल ऑप्शन पर फोकस करके चल सकते हैं। 3550 का अप्रैल सीरीज का कॉल ऑप्शन जो 72 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, 55 रुपए का स्टॉप लॉस रख के एलएनटी के 3550 के अप्रैल सीरीज के कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी सर पर 90 रुपीज का पहला टारगेट एंड 105 का दूसरा टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर अंडरलाइन में डिलीवरी के लिहाज से कोई लॉन्ग पोजीशन बना रहा है तो यहाँ पे 3600 तक का मूव हमें 3600 और 3660 तक का मूव हमें अप्रैल सीरीज में एलएनटी में देखने को मिल सकता है। पे कन्विक्शन हाई है और आज आप देखें भी तो एलएनटी का एक तो रोल ओवर का नंबर ठीक है, आज खुला ठीक था, पिछले 2 दिन से मार्केट की काफ़ी हेल्प कर रहा है। एक ऑप्शंस का ट्रेड हमने कन्वर्ट कर दिया आपके लिए, सामने लिखा है 3550 की कॉल है, 72 रुपये में पकड़नी है। अप्रैल सीरीज़ की शुरुआत हो रही है, आपके पास पूरा महीना है, कोई दिक्कत ही नहीं। 90 से लेके 105 रुपये का टारगेट है, 65 रुपये का स्टॉप लॉस है, 72 रुपये में लोगे आप। तो जाने आने के लिए कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 15-16 रुपये ही जाएंगे और वैसे अगर पैसे चल गया तो 30-32 रुपये तक का फ़ायदा है। तो वो रेशो होगी 1:2 का, 32-33 रुपये आएंगे और 15 रुपये जाएंगे। ये तो स्टैंडर्ड है जो मेंटेन रखना चाहिए ऑप्शंस के अंदर, तो ये तो फिक्स है। इसके नीचे का रूल तो जब बहुत ही मजबूरी हो तब 1:1 बनाओ, नहीं तो 1:2 के साथ ही ऑप्शंस में उतरो। HDFC लाइफ के भी लेवल्स आपकी स्क्रीन पे, कन्विक्शन हाई है, दोनों के दोनों ट्रेड पास होके आगे। नीलेश भाई 2 शॉर्ट कवरिंग के सौदे भी हैं, जरा चेक कर लो और आपके पास पूरे राइट है। आप इसमें शेयर्स को गिरा भी सकते हो, आप शेयर्स को स्वैप भी कर सकते हो, आप शेयर्स में रिवर्स भी कर सकते हो या उसकी जगह रिप्लेस भी कर सकते हो कि भाई इसको हटाओ इसकी जगह ये कर दो, है ना। तो रैमको सीमेंट है एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट और दूसरा पीबी फिनटेक है। सर इन दोनों को भी चेक कर लो प्लीज़। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले रेमको सीमेंट ये पर्टिकुलर काउंटर थोड़ा बेटर प्लेस इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि सीमेंट पैक एज अ होल हमें अच्छा लग रहा है। तो अंबुजा सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया या फिर रेमको सीमेंट हो गया, सीमेंट पैक थोड़ा पॉजिटिव बायस बना हुआ है। अप्रैल सीरीज के लिहाज से इस पर्टिकुलर स्टॉक को और सेक्टर को रडार में रख के चलने की सलाह होगी। तो रेमको सीमेंट प्योरली एक फॉलोअप मूव के लिए लॉन्ग पोजिशन बना के चल सकते हैं, अगर है तो बने रहे। 845 के स्टॉप लॉस है, ऊपरी सरों पर 895 और 910 तक की अपसाइड हमें रेमको सीमेंट में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पॉलिसी बाजार देखिए यहाँ पर भी सेटअप पॉजिटिव है, बट यहाँ पर मैं इंतजार करूंगा क्योंकि 1680 का एक क्रूशियल लेवल है जो पार करने में दिक्कत हो रही है। 1680 के लेवल क्रॉस होते हैं तो यहाँ पर ब्रेकआउट पर खरीदारी करने की सलाह होगी। उसके बाद 1740 और 1765 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है और उसके बाद स्टॉप लॉस बन के आएगा 1635 का। बट फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करने की सलाह होगी या फिर अवॉइड करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो गया है। एक ब्रेक ले लेते हैं। तो हमने जितने शेयर्स पता करने थे लॉन्ग साइड पे तेजी वाले सब पता कर लिए। सर ने आपको गाइड भी कर दिया, ऑप्शंस का ट्रेड बता दिया, ये भी बता दिया कि रोल ओवर करके चले जाओ, रोल ओवर कॉस्ट को ना देखो, वो पार्ट हो जाएगा आपके प्रॉफिट का। 1000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी से कमाने हैं तो 300 पॉइंट रोल ओवर कॉस्ट के चले जाएंगे। आगे जैसी आपकी मर्जी, आपको वैसे करना हो वैसे भी आप कर सकते हो। स्वागत है मार्केट्स के अंदर। तो खैर काम हो ही रहा है, करीब 400 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी है और करीब 100 पॉइंट के साथ निफ्टी है। मैं कुछ शॉर्ट्स वाले शेयर्स भी आज के मेहमान से पता कर लेता हूँ। फ्रेश शॉर्ट्स लेके आइए स्क्रीन पर। सर शॉर्ट बिल्डअप में एक तो जायडस लाइफ साइंसेज है नीलेश भाई, और दूसरा है सोना BLW। ये जो 4-5% आप सोना BLW को देख पा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भी पार्ट है। वो कह रहे हैं कि हम 25% ऑटो पे टैरिफ लगा देंगे 2 तारीख से। हालांकि हमारे को ऐसा लगता है ऐसा होगा भी नहीं, अगर हो भी गया तो डिस्काउंटेड भी है। तो एक बार जरा इसको भी आप चेक कर लेना, प्राइस में न्यूज़ भी छुपी हुई है। और दूसरा सर जायडस लाइफ साइंसेज है। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए जायडस लाइफ साइंसेज स्ट्रक्चर वीक है और यहाँ पर थोड़ी वीकनेस और एक्सटेंड हो सकती है। 860 तक ये काउंटर फिसल सकता है, हो सकता है 850 के लेवल भी टच हो जाए। तो यहाँ पर पुल बैक पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 905 का स्टॉप लॉस होगा। तो स्ट्रक्चर जायडस लाइफ का वीक है, बिकवाली की सलाह होगी यहाँ पर। सोना कॉम्स्टर, यहाँ पर सोना BLW ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी
और काउंटर संभलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक डोजी कैंडल बन रहा है, अगर इसी प्रकार की क्लोजिंग होती है तो हो सकता है एक रिलीफ रैली और पुल बैक हमें यहाँ से देखने को मिले। तो आफ्टर गैप डाउन 5.5% की ऑलरेडी गिरावट देख चुके हैं। इन लेवलों पर कोई भी ट्रेड लेने की सलाह नहीं होगी, बेटर होगा कि इसे अवॉइड करें। गया आफ्टर दूसरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। सर इन दोनों को भी चेक कर लोगे नीलेश भाई आप, बिरला सॉफ्ट और बालकृष्ण? बिल्कुल, देखिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे एक कंटिन्यूस फॉलिंग चैनल में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है। कोई एग्रेसिव ट्रेडिंग यहाँ पर करने की सलाह नहीं होगी, बट स्ट्रक्चर वाइज अभी भी वीक नजर आ रहा है। कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो हो सकता है वहां से हमें फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आए। 2475 का सपोर्ट है, 2625 का रेजिस्टेंस है। कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है, इसीलिए बेहतर होगा कि वेट एंड वॉच करें। बी सॉफ्ट अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक देखें, स्ट्रक्चर वाइज वीक है। लगातार एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना है। काउंटर यहाँ से 380 और 375 तक के लेवल डाउन साइड में दिखा सकता है। तो यहाँ पर वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। 400 के लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते तब तक यहाँ पर बायस नेगेटिव साइड में बनाए रखने की सलाह होगी। नीलेश भाई 1 मिनट आपके पास और होगा, बस आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स और बता दीजिए, वो मिस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए खरीदारी वाले ट्रेड हैं हमारे डार्ट पर। सबसे पहले इंडिगो को लॉन्ग करने की सलाह होगी। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, लगातार स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है और काउंटर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से पहुंच चुका है। तो स्ट्रक्चर वाइज इंडिगो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 5280 के टारगेट के लिए इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 5005 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑटो स्पेस में से स्पेसिफिकली टू व्हीलर स्पेस बेटर प्लेस नजर आ रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प काफी बेहतरीन यहाँ पर स्ट्रक्चर स्पेन आउट हो रहा है, बॉटमिंग आउट प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3920 के टारगेट के लिए 3650 का स्टॉप लॉस रखना होगा। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे सारे शेयर हमने पता कर लिया, आपने खुद भी 2 शेयर हमको बता दिए, बिरला सॉफ्ट एंड हीरो मोटोकॉर्प। इन दोनों पर भी हमारा ध्यान रहेगा और साथ ही इंटरग्लोब एविएशन भी आपकी लिस्ट में है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपका रिपोर्ट कार्ड हम कल दर्शकों के सामने रखेंगे कि एक दिन का स्विंग क्या कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थैंक यू सर। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।